हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निशा बेनीवाल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने डिस्कस कर लिया था उनके इंट्रोडक्शन में एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। हमने ये पढ़ लिया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर और इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो में कि सबसे पहले तो हमें नाम से पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट होते क्या हैं। मेटल कार्बोनेट के बारे में बताती हूँ मैं। मेटल कार्बोनेट्स केमिकल कंपाउंड होते हैं। केमिकल कंपाउंड, ए केमिकल कंपाउंड, मैं बता रही हूँ मेटल कार्बोनेट के बारे में। केमिकल कंपाउंड formed from, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मेटल कार्बोनेट, तो किससे बने होंगे? फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एंड ए कार्बोनेट। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक मेटल ले लिया और एक कार्बोनेट ले लिया, ये एग्जांपल हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट का। जैसे कि एक मेटल ले लिया, एक कार्बोनेट ले लिया, ये हो गया हमारे मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि आपको मेटल का पता है, पर कार्बोनेट क्या होता है। जैसे कि एक कार्बन है, मतलब कार्बोनेट नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन है इसमें। कार्बोनेट मतलब कार्बन तो है ही है। कार्बन O3 है, एक और डबल बॉन्ड। एक और डबल बॉन्ड में बाउंड है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये है हमारा मेटल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि मेटल कार्बोनेट, उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया नहीं गया है। बाकी मैंने ऐसे ही थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। हमें पढ़ना है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। और ऐसे ही हमें देखना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। तो अब हम हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ देखते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है। ये देखो, जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन आयनिक कंपाउंड फाउंड जब मेटल कार्बोनेट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये था हमारा कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया मेटल कार्बोनेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, एक मेटल है, मैंने मेटल ले लिया कोई भी, जैसे सोडियम मेटल ले लो, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला, एक H ही तो एक्स्ट्रा है, वो H इसकी नेगेटिव साइन हट जाएगा और इसकी जगह पे H ऐड हो जाएगा, बस यही होगा। इसकी भी शेप सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, व्हेन
It react with, it मतलब metal hydrogen carbonate, react with acid, form metal salt, metal salt प्लस H2O प्लस CO2। सेम है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं यही वाले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कि NaHCO3 को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक सेकेंड मैंने पीछे वाले रिएक्शन को शायद बैलेंस नहीं किया है, CaCl यहाँ पे 2 आएगा। फिर हम देखते हैं कि इसमें इसका वो होगा, जैसे कि NaCl है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में होगा और CO2 गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है Na1 Na1 H1 नहीं सॉरी H2 H2, ये बैलेंस है हमारी इक्वेशन। ये था हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमारे मिलते हैं हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये था हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे बताती हूँ मैं कि बेस है हमारा, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड बेस का मिलके साल्ट का प्रोडक्ट देना हमें, वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोथ रिएक्ट विद ईच अदर, both react with each other, form salt and water। ओके, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट देते हैं इसका मतलब देखो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि एसिड बेस रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो एसिड रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। मेटल ले लिया मैंने, जैसे कि कैल्शियम मेटल ले लिया, ऑक्साइड बनाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। अब देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मेटेलिक ऑक्साइड को, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो CaCl2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा। ये था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड when metallic oxide react with acid form salt plus water।
अब देखिए ये आप सोचेंगे कि क्या डिफरेंस हुआ उसमें भी। जब एसिड बेस रिएक्ट कर रहे थे तब भी मैम ने बताया था साल्ट और वाटर मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाँ, है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों है वो देखते हैं हम। क्योंकि आपको एक बात पता है कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। क्यों होते हैं बेसिक नेचर के? देखो, मेटल ऑक्साइड होते ही बेसिक नेचर के हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके पास मेटल होते हैं और एक या दो से ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेसिक नेचर का है, ये बेसिक हो गया, बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारी एसिड है। अब एसिड और बेस मिलके तो साल्ट देते ही हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, नॉर्मल सी बात है। अब हम आगे बताते हूँ मैं आपको। एसिडिक ये बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयन से रिंग से बनते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ थी बातें मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में और कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अब मैं बताती हूँ कि ये एसिडिक होती है नेचर में। जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है ना वो तो बेसिक नेचर की होती हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाती हैं और ये कोवेलेंट नेचर की होती हैं। ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनाती हैं, रिएक्ट विद बेस। पर हमारा ये टॉपिक है ही नहीं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और कैसे क्या रिएक्ट करती हैं। हमारा टॉपिक है कि बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो है हमारा मेन टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बनेगी ही बनेगी। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक अच्छा सा एग्जांपल है CO2। ठीक है, CO2 ले लिया मैंने, फिर मैंने इसको रिएक्ट करवाया बेस के साथ। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। ये हमारा बन गया Na2CO3 प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये हमारा एक्वस एक्वस लिक्विड। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ऐसे। तो जब जब ये है हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बताई एसिडिक नेचर की होती है। ये है हमारा बेस, ये है ये है हमारी सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस मिलके सोल्ट और वाटर देते हैं मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो हमें एक बात इससे क्या पता चले कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपको अगर फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखना है इस चैप्टर का तो आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव a नाइस डे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।